जय श्री माता जी सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम स्वप्निल मोर सिंह। इंडिया के फर्स्ट एवर सहज योगा युवा शक्ति पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। एंड टू स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट हमारे पास आज स्पेशल गेस्ट है मिस रश्मि उमारे। दीदी वेलकम। Thank you so much, Bhaiya. And it's being a very great pleasure to have a first episode Sahaj Yoga Yuva Shakti podcast. Thank you so much for inviting me. तो दीदी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। दीदी महाराष्ट्र स्टेट युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर रह चुकी है। उसके बाद नेशनल जो NSPT प्रोग्राम होता है अपना स्कूल और कॉलेजेस में प्रचार प्रसार, वहाँ के भी कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और अभी इंडिया के युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर। तो दीदी सच अ बिग जर्नी, हाउ इज द फीलिंग? जर्नी तो सही में बहुत लंबी है, लेकिन देर आर मैनी थिंग्स की जो हम लोग आगे करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कि ऐसा फील होता है कि इस पर श्री माता जी के ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जब तक श्री माता जी के ब्लेसिंग्स है तभी तक ये जर्नी अच्छी हो सकती है। तो थैंक यू श्री माता जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि श्री माता जी ब्लेस करती रही है और ये कार्य तभी भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है और इसके बाद भी ये चलता रहेगा। बस ऐसा हम लोग ये शुभकामना करते हैं। बहुत बढ़िया दीदी। तो दीदी ये युवा शक्ति आजकल काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, सब काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ चल रही है, बट असलियत में ये युवा शक्ति क्या है? हु इज़ युवा शक्ति? व्हाट इज़ युवा शक्ति? बहुत अच्छा सवाल है। युवा शक्ति इस वर्ड ही बहुत मतलब अगर बोलते तो इट्स वेरी डायनामिक वर्ड, बट द थिंग इज़ कि उतना डायनामिक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि युवा शक्ति सहयोग से जो कनेक्टेड है, तो एक युवा वर्ग जिसे हम कहते हैं कि यूथ एसोसिएशन जिसको कहा जाता है। बट सहयोगा में ऐसा एक एज क्राइटेरिया जो मेंशन किया जाता है कि लगभग 12 साल से लेके 25 साल तक का जो एज होता है वो एज अ युवा शक्ति करके कंसिडर किया जाता है। एंड उसके अलावा हम कह सकते हैं कि आफ्टर द चाइल्डहुड एज और एडल्ट एज के जो बीच वाले एज है, दैट इज़ वी कैन कॉल्ड एज अ युवा शक्ति। लेकिन उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सहयोगा में इज़ नॉट अ आर्मी रूल कि युवा शक्ति मतलब बस इसी एज क्राइटेरिया में बैठती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो सहज कार्य करने में तत्पर है या फिर जो अविवाहित है और उससे भी ज़्यादा कि जो अपने हार्ट से बहुत यंग है, देर यंग एट देयर हार्ट्स, तो उनको भी हम एज अ युवा शक्ति करके बिल्कुल सहयोगा में कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो दीदी एक सेमिनार में मैं गया था, तभी वहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSYS करके। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है हमेशा ये, तो क्या है एक्चुअली ये NSYS, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं? तो जैसे आपने एज क्राइटेरिया तो बता दिया, बट व्हाट एग्जैक्टली इज NSYS, इसकी पीछे की स्टोरी क्या है? यस, NSYS की बीइंग अगर सहयोगा हम लोग कर रहे हैं और हम लोग युवा शक्ति फेज में हैं, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि NSYS क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है। तो अगर हम लोग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ऑफ कोर्स श्री माता जी से कनेक्टेड है ये, कि जब NSYS का सबसे पहले जो फुल फॉर्म है कि निर्मल शक्ति युवा संघ जिसको कहा जाता है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई तो कहा जाता है कि 1987 में हमारे एक सहयोगी थे, पुराने सहयोगी श्री अरुण प्रधान जी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट श्री माता जी के पहले सामने रखा कि जब कृष्ण पूजा हो रही थी तब उनके मन में एक ख्याल आया कि जो हमारे सहयोग में जो युवा वर्ग है उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट उन्होंने सहयोगियों के सामने रखा एंड इवन सहयोगी उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी आइडिया है। आफ्टर दैट अगस्त 1987 की बात है, तब श्री माता जी पूना से मुंबई ट्रैवल कर रही थी, तब उनके साथ कुछ सहयोगी भी ट्रैवल कर रहे थे और उसी वक्त अरुण प्रधान जी भी थे। तब उन्होंने श्री माता जी के सामने संकल्पना को रखा कि श्री माता जी जो हमारे सहयोग में युवा वर्ग है उनकी एनर्जी को कैसे हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं ताकि ये युवा शक्ति जो है कि उनका एक व्यक्तिमत्व विकास हो, जिसको आजकल की भाषा में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों करना है, क्योंकि आजकल के समाज के सामने ये युवा शक्ति, सहयोग करने वाली युवा शक्ति जो है स्पेसिफिकली वो कैसी होती है कि ताकि बाहर के समाज इसको अट्रैक्ट हो। तो इसीलिए ये सारी संकल्पनाएं श्री माता जी के सामने रखी गई थी और श्री माता जी इसको सुन के बहुत प्रसन्न हुई। श्री माता जी इसको आशीर्वादित किया और तब श्री माता जी ने कहा कि इस संगठन को हम लोग NSYS मतलब निर्मल शक्ति युवा संघ करके हम लोग उसको संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तब निर्मल शक्ति युवा संघ मतलब NSYS की शुरुआत हुई है।
बहुत सुंदर। तो दीदी अभी आपने बताया कि एनर्जी चैनलाइज़ करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, राइट? तो एक एज़ अ युवा शक्ति जब भी कोई नया सेंटर में आता है या जो भी एग्ज़िस्टिंग युवा शक्ति है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए या आपको लगता है कि उसको ये कार्य ज़रूर करने चाहिए? तो व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ युवा शक्ति? यस, जैसे कि अगर हम लोग सहयोग एज अ युवा शक्ति के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने से बेहतर है कि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है। क्योंकि सहयोग हम लोग जब भी सहज में आते हैं तो हम लोग खुद के लिए आते हैं कि हाँ, मुझे बेनिफिट होगा। बट अगर हम अपनी प्राइम ड्यूटी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो जो बेनिफिट्स हम ले सकते हैं वो शायद उतने बेनिफिट्स ना मिले कि जिस हिसाब से हम लोग आए थे। बट उसके लिए हमें एज अ बीइंग अ युवा शक्ति कुछ हमारी ड्यूटी को फुलफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक वेरी प्राइम ड्यूटी बट वेरी इंपॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ टू डू द मेडिटेशन एवरी डे। जैसे श्री माता जी ने कहा है कि एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग हमें श्री माता जी के सामने बैठ के मेडिटेशन करना ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट कंसेप्ट, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा है कि सिर्फ मेडिटेशन करना, मेडिटेशन होना, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बीइंग अ युवा शक्ति की हमें जब हम लोग युवा शक्ति फेज़ में तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हमारा एक माइंड रिसर्चर जैसा होना चाहिए कि हमें भी रिसर्च करना है कि हम लोग मेडिटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेदर वी आर एस्टैब्लिशिंग द थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट और नॉट, कि निर्विचारिता आ रही है या नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखना सबसे पहले हमारी प्राइम ड्यूटी है। और वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मतलब मेडिटेशन के अलावा हमें रोज़ हमारे डेली रूटीन को फॉलो करना है। तो उसमें सारी चीज़ें हैं कि अपार्ट फ्रॉम सहयोगा एक्टिविटीज़ को छोड़ के भी बाकी सारी चीज़ें हैं कि हम घर में रहते हैं तो वी हैव सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसी को भी फुलफिल करना है, वो भी हमारी युवा शक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम लोग सेंटर जाते हैं तो हमें भी वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नो वन विल फोर्स अस, बट ये हमारी जिम्मेदारी करके हम इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बहुत सुंदर तरीके से दीदी आपने बताया। तो दीदी जैसे आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, तो क्या युवा शक्ति सिर्फ़ इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके सीमित है कि इसके अलावा उसको बाहर के जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या लाइक जो भी हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो ज्योग्राफी है, उसके बारे में भी पता होना उतना ही इम्पोर्टेंट है? यस यस, डेफिनेटली, बिकॉज कि युवा शक्ति जो कहते हैं कि यूथ जो होता है, तो उनको एक उनकी तरफ देखने का लोगों का नज़रिया सही में अलग होता है। चाहे आप सहयोग में रहिए या सहयोग के बाहर रहिए, बिकॉज अगर यूथ है तो उसको ऐसा देखा जाता है कि ही विल नो एवरीथिंग, कि जो आज करंट अफेयर्स है, जो आज सोशल हमारे समाज में जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही है, इकोनॉमिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, उस पे उसमें इंडल्ज होना अलग बात है, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन होना अलग बात है। बट बीइंग अ युवा शक्ति, हमें ये चारों तरफ से हमें पूरा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आप जिस प्रोफेशन से, आप जिस करियर से जुड़े हुए हैं, उसका आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट युवा शक्ति कि ये हमारे अंदर होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर हमें सब चीज़ें पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि, बट एज अ युवा शक्ति हमारा हॉलमार्क क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ स्वीटनेस, दैट इट शुड बी अवर हम्बलनेस, कि विनम्रता भी उतनी होनी चाहिए, जितना नॉलेज हो उतनी ही विनम्रता हो हमारे अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। और यही हमारे एक हॉलमार्क होना चाहिए युवा शक्ति का, कि ये सारी चीज़ें कि सामाजिक लेवल पे क्या चल रहा है, और इवन हम कह सकते हैं कि सिर्फ क्या चल रहा है इतना ही सीमित नहीं होना है, बट एज अ युवा शक्ति, एज अ सहयोगी युवा शक्ति, हमें उसकी तरफ हमारा दायित्व क्या है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अदर हम मैं कह सकती हूँ कि युवा शक्ति हम जिस सेंटर को बिलोंग करते हैं, जिस सिटी को बिलोंग करते हैं, तो जहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम कि समाज में जो जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, उनको सहयोग मतलब प्रोवाइड करके, उनको सहयोग बता के, प्रचार प्रसार करके। तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं बनती है एक युवा शक्ति के तौर पे। करेक्ट, करेक्ट। दीदी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ रहा था, तो डॉक्टर राय की मैं एक ऐसे इंटरव्यू देख रहा था, तो उनको सवाल पूछा गया कि श्री माता जी का ध्यान किसके ऊपर ज़्यादा रहता है? तो उसमें उन्होंने बताया जो पीछे कचरा निकालते हैं, जो युवा शक्ति होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टॉपिक पे आपने काफ़ी अच्छी बात छेड़ी, क्योंकि आजकल देखा गया है कि लाइक जो भी युवा शक्ति वगैरह होती है, तो सेंटर स्टार्ट करने से लेके एंड अप करने तक, वाइंड अप करने तक थोड़ी-सी झिगमिग रहती है, तो युवा शक्ति थोड़ा बैकआउट रहता है। तो इसमें सेंटर से लेके स्टार्ट टू एंड युवा शक्ति को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है?
यस, मैं कह सकती हूँ कि इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन देखना चाहिए कि हम सही में कितना इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। अगर मैं कहूँगी कि हाँ, इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो फिर सारे हमारे इफ्स एंड बट्स सामने आ जाते हैं कि करेक्ट। अगर मैं कहती हूँ कि हाँ, आपको जाना ही है सेंटर, आपको करना ही है, तो अगेन वी हैव एन नंबर ऑफ लिस्ट हमारे सामने आती है कि अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा कॉलेज है, फिर क्लास है, फिर ट्यूशन एंड ऑल दिस थिंग्स कम। बट द थिंग इज कि दैट इज द थिंग कि टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो सहयोग में आने के बाद जब अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन हमारा तभी हम सीख पाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। और इस चीज़ को मेरे ख्याल से करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब श्रीमाता जी का सहज का कार्य जब होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सटल सिस्टम है वो क्लेंस होता है। एंड ऑटोमेटिकली जब वो क्लेंस होने लगता है, तो आपका जो भी ट्यूशन है, आपका जो करियर है, तो वहाँ पे जो आने वाले चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं श्रीमाता जी उसको क्लियर करती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोगों ने सेंटर पे जो भी कार्य एक युवा शक्ति का होता है, तो वो हमें ज़रूर खुद होके इनिशिएटिव लेके करना ज़रूरी है। हमें दूसरों की राह नहीं देखनी है कि कोई मुझे आके बताए, तब मैं वो कार्य को करूँगा या करूँगी। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि हाँ, मैं अगर सेंटर जाती हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं छोटा-सा कॉन्ट्रिब्यूशन वहाँ पे करना है, चाहे वो सेंटर को झाड़ू लगाने की बात हो, या सेंटर पे हम लोग सतरंजियाँ बिछाते वो हो, या फिर प्रसाद बाँटने की, या फिर कोई भी कार्य जो आपके सामने श्री माता जी बराबर, अगर आपकी शुद्ध इच्छा है, तो वो कार्य बराबर आपके सामने आएगा और आप उस कार्य को निभाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। वेरी राइटली सेड दीदी। तो सब्सिक्वेंट टू दैट क्वेश्चन दीदी, सिर्फ ये पूछना था कि अक्सर देखा गया है कि जो भी युवा शक्ति होते हैं वो अपने करियर को लेके, एजुकेशन को लेके इतने एक्सट्रीम रहते हैं कि लोग सेंटर ही नहीं आते। तो उसके लिए क्या उनकी जिम्मेदारी है? लाइक जैसे आपने काफ़ी कुछ पॉइंट्स कवर अप किए, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, यस एजुकेशन करना है, नो डाउट ऑन दैट, बट सेंटर आना कितना महत्व है? यस, सी द थिंग इज़ कि सहयोग में आने के बाद, चाहे आप युवा शक्ति फेज़ पे हो या और किसी एज में हो, तो सेंटर मतलब इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना मेडिटेशन हम लोग करते हैं। बिकॉज़ हम लोग अल्टीमेटली सहयोग में आने का इंटेंशन होता है कि हम लोग, हमारा डिवाइन कनेक्शन हो, श्री माता जी से हम लोग जुड़े रहें। क्योंकि सहयोग में आने का सबका एक ही इंटेंशन होना चाहिए कि वी मस्ट बी कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी। और वो डिवाइन एनर्जी जो श्री माता जी के, हम काफ़ी सारे स्पीचेस सुनते हैं सेंटर पे, घर में भी, तब श्री माता यही कहती है कि आपको सेंटर आना ज़रूरी है। क्योंकि श्री माता जी का एक क्लियर कट एक स्पीच है, श्री माता जी कहती है कि सेंटर आपका दवाखाना है, कि आपके जो भी कार्य है, जो आपके कार्य नहीं हो रहे हैं या फिर जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो जगह मतलब आपका सेंटर है। तो आप अगर मेडिटेशन घर में कर रहे हैं, लेकिन आप सेंटर नहीं आ पा रहे, आप आपका टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आफ्टर दैट फिर हम लोग कहेंगे कि अरे ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, देन वी कैन नॉट कंप्लेन टू डिवाइन कि ये हो नहीं रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लैकिंग हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई दिस ऑल चैलेंजेस आर कमिंग टू अस। बट आफ्टर दैट कि इफ़ यू आर अटेंडिंग द सेंटर्स, आप लोग सेंटर अटेंड कर रहे हैं, आप 2 टाइम अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है चैलेंजेस आ भी सकते हैं, लेकिन यू गेट दैट एनर्जी टू सॉल्व द चैलेंजेस। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई गेस। करेक्ट। तो दीदी, हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ एक जो स्पीच आपने जस्ट कुछ दिन पहले सुनी थी, तो कुछ हाईलाइट उसके बारे में आप बताओगे इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, कलेक्टिविटी? यस, यस, ये एक जैसे आपने कहा कि जो स्पीच सुना है, तो एक बताना चाहूँगी कि जब एनएसवाईएस का फॉर्मेशन हुआ था, तब एक युवा शक्ति ने श्री माता जी को सवाल पूछा था कि श्री माता जी की, आप कहती हैं कि ध्यान करना चाहिए और ध्यान की गहनता में होना चाहिए। तो ये ध्यान की गहनता को कैसे हम लोग माप सकते हैं, मतलब उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? करेक्ट। क्योंकि कुछ किसी चीज़ को जब मेज़र करते हैं, तब पता चलता है कि वो चीज़ कम है या ज़्यादा है। तो ध्यान की गहनता को कैसे मेज़र करना है? तब श्री माता जी के चेहरे पे एक बहुत सुंदर स्माइल है, एंड श्री माता जी ने उनको आंसर दिया उस युवा शक्ति को, कि सबसे पहले श्री माता जी ने कहा कि जैसे श्री माता जी ने जब सहयोग की शुरुआत की, तब श्री माता जी खुद 47 ईयर्स की थे, और हम युवा शक्ति एज में है, तो हमें सहयोग काफ़ी पहले मिला है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सहज कार्य करने के लिए बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली श्री माता जी कहती है कि आपको अगर मेडिटेशन मापने की ज़रूरत नहीं कि आपकी डेप्थनेस कैसी है,
उसके श्रीमती ने कुछ 3-4 इंडिकेशंस बताए हैं। तो पहला इंडिकेशन जो मुझे याद आ रहा है, जो मैंने पढ़ा है उसमें, कि श्रीमती ने कहा है कि एक तो अगर जब आपके चेहरे पे एक स्मित हास्य होता है हमेशा, आपके चेहरे पे कोई चिंता नहीं है, कोई फ़ियर नहीं है, कोई भय नहीं है, और आपके चेहरे पे जब कॉन्फिडेंस झलकता है, आत्मविश्वास झलकता है, तब समझ लेना चाहिए कि आपके ध्यान में वो डेप्थनेस आ रही है। ये ओके, पहला इंडिकेशन बताया। करेक्ट, दूसरा इंडिकेशन श्रीमती ने बताया कि जब एज अ युवा शक्ति एक हमेशा एक कॉमन वर्ड हमारे पास आता है कि बोर हो रहा है, ठीक है? तो इट्स वेरी यस, कॉमन नाउ डेज इन यंगस्टर्स। वेरी ट्रू, बट बीइंग अ युवा शक्ति, श्रीमाता जी उसमें एक चीज़ बताई कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका मेडिटेशन अच्छे से हो रहा है, तो आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर पा रहे, एवरी टाइम यू आर फीलिंग अलोन, कि आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं मेरे को बोर हो रहा है, तो आप देखिए आजकल के यंगस्टर जो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वो क्यों होते हैं कि खुद को अकेला समझते हैं और तभी वो एडिक्शंस के जाल में फंसते हैं। तो अगर जब हम खुद की कंपनी को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मेडिटेशन हमारा कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं डेप्थनेस के मार्ग पे हम लोग जा रहे हैं। तीसरा और एक इंडिकेशन श्रीमाता ने बताया कि जैसे एज अ सहयोगी, एज अ युवा शक्ति, जब आपसे कोई मिलता है, कोई अनजान आदमी आपसे मिलता है, कोई सहयोगी आपसे मिलता है, और आपसे मिलने के बाद यदि उसको आत्मिक आनंद जिसे हम कहते हैं, वो अगर वो फील होता है, आपसे मिलने के बाद उसे लगता है कि हाँ, इस इंसान से हमें मिलना चाहिए बार बार, तो वो एक कहते हैं एक स्पिरिचुअल जॉय अगर वो फील करता है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके मेडिटेशन में वो डेप्थनेस आ रही है या आ गई है। तो दीज आर 3 इंडिकेशन जो श्री माता जी ने खुद मेंशन किए कि यस, आप आपके मेडिटेशन को इस तरीके से जांच सकते हैं। करेक्ट। तो दीदी आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेज़ किया है यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल से ऐसा लगता है कि अलोन वाली फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप सेंटर जाओ तो लाइक राइट। वहाँ पे आप कलेक्टिविटी में आप एन्जॉय कर सकते हो। तो उसी सवाल को लेके दीदी एक सवाल था कि क्या एक्टिविटीज़ युवा शक्ति अगर कुछ गैदर हो रहे एक साथ जमा हो रहे तो उनको क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? तो एनी यस। एनी सजेशंस ऑन दैट? यस। कुछ एक्टिविटीज़ तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, लेकिन मेरे ख़्याल से युवा शक्ति जो लोग आज सुन रहे होंगे, तो शायद उनके भी मन में दे आर मोर क्रिएटिव, हमारी युवा शक्ति काफ़ी क्रिएटिव है। तो अगर हम लोग युवा शक्ति करके गैदर होते हैं, तो जैसे वी कैन से दैट कि स्मॉल मीटिंग्स होती है, तो चाहे आप लंच पार्टी के लिए जमा हुई है, डिनर पार्टी के लिए जाइए, या फिर आपके सिटी में कहीं फेयर लगे हुए हैं, तो आप युवा शक्ति मिल के जाइए। आप जो भी प्लान कर दें, इवन यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड मूवी, ठीक है? तो हमें देखना चाहिए कि एज अ युवा शक्ति जब हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग क्यों मिल पा रहे हैं, तो एक ही माध्यम है कि बिकॉज ऑफ श्री माता जी हम लोग मिल पा रहे हैं। तो वो इंटेंशन हमें भूलना नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप गैदर होइए, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो आपका कोई स्पिरिचुअल अध्यात्म का काम हो, तो सबसे पहले होना चाहिए कि कलेक्टिव मेडिटेशन, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, वो एक सबसे बेसिक चीज़ है कि वो हमारे पहले होना चाहिए, और उसके बाद आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन रादर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर सेम एज की पीयर ग्रुप की युवा शक्ति अगर मिल रही है, तो इवन दे इफ दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन देयर करियर है, उनके पढ़ाई को लेके है, तो दे कैन डिस्कस विथ ईच अदर कि आपके जॉब में क्या चल रहा है, आपको क्या दिक्कतें आ रही है, और इसका सोल्यूशन तो हमारे पास बिल्कुल बताया श्री माता जी ने कि हम लोग उसी वक्त बैठ के कलेक्टिव बंधन डाल सकते हैं, हमारे भाई बहन के लिए हम लोग प्रेयर कर सकते हैं कि ये जो इसका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो ये सिर्फ कब हो सकता है जब हम लोग कलेक्टिव गैदरिंग में आते हैं, लेकिन कलेक्टिव गैदरिंग ही नहीं हो पा रही है, तो हमारे प्रॉब्लम्स वही के वही है, वही के वही है, और बस हम लोग उसी को लेके जी रहे हैं। तो ये हमें नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग कलेक्टिव गैदरिंग में आएंगे, तो ऑफकोर्स नेचुरली हमारा हार्ट खुलेगा, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे कुछ गुड एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करेंगे, चाहे आपके एक्सपीरियंस से कोई और सीखेगा, किसी और के एक्सपीरियंस से हम लोग सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें जब होगी, जिसे कहते हैं वाइब्रेशंस का आदान प्रदान जिसको कहा जाता है, तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग कलेक्टिवली मिलते हैं, कुछ प्लान कर, लेकिन इसके लिए आपको कलेक्टिवली आना पड़ेगा। स्पेसिफिकली युवा शक्ति इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब बताया जाएगा सेंटर पे तभी हम लोग करेंगे, नो। ये आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार अगर ऐसा प्लान करते कि हाँ, हम युवा शक्ति ने मिलना चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम लोग मिले, और जो भी श्री माता जी के बताए हुए जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया दीदी। तो दीदी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एज़ अ इंडिया युवा कोऑर्डिनेटर
तो व्हाट आर द अपकमिंग एक्टिविटीज जो हमारी पूरी इंडिया की युवा शक्ति है उस रिलेटेड आप बताइए कि लाइक क्या अपकमिंग एक्टिविटीज है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सुनने के यस यस डेफिनेटली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जितने भी युवा शक्ति आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो युवा शक्ति के लिए आएगी। लेकिन सिर्फ एक्टिविटीज़ में तो आपको डेफिनेटली आप लोग इसका हिस्सा मतलब आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे जो भी रहेगी, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली NSYS इंडिया लेवल पे जो एक्टिविटी हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो अभी रिसेंटली फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2 मेगा प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहला जो प्रोग्राम है दैट इज़ युवा शक्ति सहयोगा लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा कि बीइंग अ युवा शक्ति जो बेसिक चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, या फिर और जो चीज़ें हमारा एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सहयोगा में वर्कआउट करना है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड थिंग कि इसको ट्रेन करने वाले भी हमारे सहयोगीज रहेंगे, दोज वो एक्सपर्ट कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो ये हम सब युवा शक्ति को ट्रेन करेंगे विद दिस प्रोग्राम। तो आई रिक्वेस्ट कि जितनी भी ज़्यादा युवा शक्ति इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो, और इस प्रोग्राम में आप जितना आएंगे, इट्स ऑनलाइन प्रोग्राम क्योंकि ऑल इंडिया युवा शक्ति के लिए किया जा रहा है, तो आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसमें अपेक्षित है। दूसरा और जो मेगा प्रोग्राम लॉन्च करें दैट इज़ अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में सहयोग का प्रचार प्रसार जिसे हम कहते हैं, प्रोपोगेशन जिसे कहते हैं, वो किस तरीके से होना चाहिए। बिकॉज नाउ डेज अगर हम लोग देखते हैं कि कॉलेज की जो युवा है, युवा वर्ग है जो सहयोग में नहीं है, उनके सामने सहयोग को रखना इज़ एक्चुअली वेरी बिग टास्क, बिकॉज हम लोग उनको पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं बता सकते, बट वी शुड नो द बेस ऑफ साइंस एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल। तो ये दोनों चीज़ें हम उनके सामने कैसे रख सकते हैं, बिकॉज यदि आप मान लीजिए कि अगर आप कॉलेज में हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से सहयोग बताएंगे उनको, तो आपको टाइम कम होता है, उतने सुनने की कैपेसिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती है, और आगे वाले का इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा ये भी हमें पता नहीं होता है। तो वी शुड हैव दैट ट्रिक्स कि हम उनको सहयोगा साइंस और स्पिरिचुअलिटी बेस पे कैसे बता सकते हैं, एंड हाउ कैन अट्रैक्ट देम कि वो सहयोगा में आए। फॉर दिस पर्पस हम एक जो इंट्रोड्यूस कर रहे प्रोग्राम नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम का, कि जिसमें आपको 6 से 7 सेशंस रहेंगे, जिसमें आपको पूरी तरीके से कोर्स रहेगा, जिसमें बताया जाएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके कलीग्स है या फिर और कोई है, उनको कैसे बताया जाए, उनको कैसे सहयोगा में अट्रैक्ट किया जाए कि हाँ ये कैसे कॉन्सेप्ट है सहयोगा के। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड द बेसिक इस कोर्स में ऐसा रहेगा कि कुछ टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ाई जाएगी कि कैसे यूज़ करना है यूथ के सामने स्पेशली, तो वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा इसमें। और डिजिटल फ्रंट पे कुछ हो रहा है दीदी? यस डेफिनेटली कि नाउ जैसे कि पॉडकास्टिंग ये जो इंटरव्यू आप देखिए, अब हमारा पहला एपिसोड है, एंड इसके मेनी मोर टू कम ऑफ कोर्स फॉर ऑल युवा शक्ति। एंड इसके अलावा हम आगे जैसे कि हमारे NSYS की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं युवा शक्ति को लेके, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सिटी लेवल पे हो, इनका सारा अपडेट्स आपको इस वेबसाइट पे ज़रूर मिलेगा। ये हो सकता है कि जैसे आज जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो चाहे किसी छोटे से गांव से क्यों ना हो, शहर से क्यों ना हो, लेकिन आज हर एक युवा शक्ति को ये अपडेट होना बहुत ज़रूरी है कि सहयोगा की एक्टिविटीज़ पूरे इंडिया में कहाँ और कैसी हो रही है, ताकि हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो डेफिनेटली यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, वहाँ पे आपको इवेंट पेज मिलेगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन नो कि किस तरीके की वेबसाइट आज वहाँ पे मतलब कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज सेकेंड थिंग कि वेबसाइट अपडेशन भी विल सून कम इन फ्रंट ऑफ ऑल युवा शक्ति। दीदी हम जब छोटे थे तभी एक युवा शक्ति की एक मैगजीन आती थी, युवा दृष्टि करके। तो क्या हम सिमिलर फॉर्मेट में कुछ अभी डिजिटल फ्रंट पे कर सकते हैं? यस ये भी हमारे एक NSYS का एक प्लान बिल्कुल चल रहा है कि जिसमें अब पहले के ज़माने में होता था कि वो युवा शक्ति के न्यूज़लेटर हमारे घर पे पोस्ट से आते थे, हमको याद है अभी भी। तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि पोस्ट से वो न्यूज़लेटर आए, बट थोड़ा सा हैंडी हम लोग जो सोच रहे हैं कि द ओनली थिंग इज़ कि डिजिटल न्यूज़लेटर जिसे है तो वो हम लोग ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। शायद मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो बाय मंथली होगा कि 2 महीने में एक बार न्यूज़लेटर होगा, कि जिसमें जितने भी इंडिया लेवल पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके आपको लिंक्स भी उसमें प्रोवाइड होंगे, चाहे वो कल्चर प्रोग्राम हो या फिर और कोई चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी एज ए इंडिया न्यूज़लेटर।
बहुत बढ़िया। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके स्क्रीन के नीचे जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स आपके रीजनल और स्टेट युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर्स के नंबर है। तो जो भी दीदी ने एक्टिविटीज़ बताई उसकी लिंक तो हम ये यूट्यूब वीडियो पे डाल ही देंगे, तो उस पर आपको रजिस्टर होना है। उसी के साथ आपको एक फॉलोअप कॉल और मैसेज भी आएगा। इसके अलावा आप आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर से बात करके जो भी अपकमिंग एक्टिविटीज़ है उसमें ज़रूर हिस्सा ले लें। तो दीदी ओवरऑल वी आर ऑल एक्साइटेड कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, लाइक आपने ये कार्य संभाला है और आई थिंक ये आए हुए 6 महीने में जो प्रोग्रेस हमने युवा शक्ति के पास देखा है, जो कोविड के टाइम में जो सोई हुई युवा शक्ति थी, तो एक थोड़ा सा एक बूस्ट अप हुआ है। सो वी आर प्रेटी मच एक्साइटेड। एक लास्ट वाला मैसेज पूरी जो युवा शक्ति है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सहयोगी हो, कोई नई युवा शक्ति है उनके लिए और जो भी एग्जिस्टिंग युवा शक्ति है उनके लिए आपका लास्ट का एक मैसेज। यस, एक दो मैसेजेस मैं सब युवा शक्ति को ज़रूर देना चाहूँगी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने मेंशन की तो बस अपकमिंग एक्टिविटीज़ है एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़ टू कम फ्रॉम योर साइड एज वेल। कि हो सकता है कि आज हमने जो एक्टिविटीज़ आपको बताई है तो उससे भी काफ़ी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपके पास हो सकती है। जैसे अभी स्वप्निल जी ने बताया कि ये एक्टिविटीज़ अगर आपके दिमाग में कुछ है, आपके मोर क्रिएटिव लेवल है, तो जैसे आपके रीजनल कोऑर्डिनेटर्स को या फिर आपके जो भी स्टेट युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर्स है, आप उनको ज़रूर अप्रोच करिए ताकि वो लोग भी इस एक्टिविटीज़ में, मतलब उनको भी पता चल सकेगा एंड दैट सेम एक्टिविटीज़ वी कैन रन फॉर ऑल इंडिया युवा शक्ति। एंड सेकेंडली कि जल्द ही हम लोग आप सारी युवा शक्ति के लिए इंडिया युवा शक्ति का सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ आपको शायद इस साल के आखिरी में आपको वो सुनने में आ सकता है। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको अभी दे देती हूँ, इतना एक्साइटमेंट मैं नहीं आपको लाऊंगी, लेकिन दैट इज़ कि हम लोग नेशनल लेवल पे एक युवा शक्ति सेमिनार प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसकी जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं हम लोग जल्द ही आपके स्टेट युवा कोऑर्डिनेटर के थ्रू किए जाएंगे, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आपको ज़रूर दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया दीदी। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सिर्फ उनको यही बताने की कोशिश है कि ये पॉडकास्ट वगैरह तो एक सिर्फ बहाना है, हमें सिर्फ सबको एक साथ कलेक्टिवली लेके आना है। तो जितना हो सके आप उतना श्री माता जी का जो सपना है, कार्य है, उसको आप पार कीजिए और लाइक जितना हो सके इतना सब लोग एकत्रित मिलिए, सब कलेक्टिवली मिलिए और जो भी एक्टिविटीज़ है सब मिलिए, क्योंकि जब आप कलेक्टिवली मिलते हो तो डेफिनेटली आपका हृदय खुलता है और लाइक काफ़ी आनंद होता है एंड दैट लव इज़ बोलते हैं ना, लाइक उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो दीदी थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर डिटेल्स, वी आर वेरी मच एक्साइटेड। और आपने जो सरप्राइज बताया है सो काफ़ी उसके बारे में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, तो वी विल डेफिनेटली वेट एंड वॉच की लाइक कब ये होने वाला है। सो थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ज़रूर ये जो चैनल है, अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और आपके आजू बाजू वाले जितने भी युवा शक्ति है उनको ये डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी।